हाँ जरूरत मूरत खूबसूरत हो। जेका बाघ का करे जादे के ऊपर वाला भेजा, जेका बाघ का करे जादे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरिया। जेका बाघ का करे जादे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरी। सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला। सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला। अब रोक के दिखाए अंगार नगरी। हो जेका बाघ का करे जादे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरी। हर ज्वाला रोक के दिखाए जिस सबसे पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है, और स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि हम भी यहीं से हैं, तो आप हमारा स्वागत नहीं करेंगे है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम डीके धीरज सर। तो मैं चाहूंगा कि डीके धीरज साहब का जो है ना वेलकम सुधीर सर करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। कहना है कि एक बिहारी 100 पे भारी। अब किसके लिए बोले वो भी है और ये भी है, दोनों जन साहब बिहारी है। लेडीज फर्स्ट होना था। मुझे सोनम मिश्रा मैम का पहले स्वागत करना था, लेकिन अत्यधिक उत्साह में मैं दिमाग से निकल गया, तो मैं इस गलती को सुधार नहीं पाऊंगा। फेवरेट है। आप उधर से हैं, मैं इधर से हूं। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि भाई टॉपिक क्लियर होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स का परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि बहुत सीरियस स्टूडेंट है, वो क्या करता है, क्लास करना शुरू करता है, ठीक है। और जब वो क्लास करना शुरू करता है ना, तो वो पूरा सीरियस होकर करता है कि इस बार तो टॉपिक क्लियर। लेकिन जानते हो दिक्कत कहां आती है, जब वो पढ़ता है और उसके समझ में नहीं आता है ना, तो फिर वो बैक होना शुरू होता है, वहां से उसका इंटरेस्ट गायब होता है कि भाई हम तो पूरा तन मन धन लगा के पैसा भी दे दिए, टाइम भी दे दिए, डेटा जीबी रील के जगह हम ये देख रहे हैं, और उसके बाद भी हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आपका टॉपिक क्लियर हो गया, आप दिल से सोचना, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी एक टॉपिक अगर आपका क्लियर है, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को खूब बनाना चाहते भी हैं। भागने का रीजन यही होता है कि भाई अगर ऑल कैट आर डॉग सम रैट आर मैट नहीं समझ में आ रहा है, तो लोग भागता है, देख के भागो यार ये कहां से आ गया,
और जिसको समझ में आ गया है उसको देखना, तुरंत गोला बनाएगा। लो, तो बेसिक ये आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि अगर टॉपिक क्लियर हो गया आपका तो फिर आपका सिलेक्शन पे मत जाइए, प्रोसेस को फॉलो करिए। हम लोग सपना देखते हैं सिलेक्शन होगा तो भोज देंगे, फलनवा को मिठाई खिलाएंगे, ऐसे चौरा होके घूमेंगे, ये सब हम लोग क्या करते हैं, सपने देखते हैं। वो सब नहीं, प्रोसेस को फॉलो करिए। मेरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो एक कहावत है ना कि जब पैसा आएगा ना तो बहुत सारा दिमाग भी आता है कि यहां इन्वेस्ट कर दे, ये कर दे। वैसे ही एक बार टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना तो सब आ जाएगा कि इस क्वेश्चनवा को बनाने में कैसे जल्दी बना सकते हैं, कैसे टाइम ले सकता है, ये सारी चीजें आपको आ जाएगी। तो सबसे पहले पूरे बिहार को, बिहार की धरती को और आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। मैं जब यहाँ आई ना सुबह से, हम लोग करीब 4 बजे पहुँच गए थे। जो एक नंबर भेज रहा हूँ उस पर कॉल करो कि G89 के लिए दवा बुक हुआ था, प्लीज़ पहुँचा दीजिए जल्दी, ठीक है। अब जाकर के पहुँचे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सर बताना चाहूँगी कि बुरा बस इतना लगा था कि ऐसे माहौल अरे आ जाओ, जो थोड़ा सा दुखी कर दिया। हाँ। हम लोग अभी बाढ़ वाले क्षेत्र पे गए थे। हाँ। अरे आप आइएगा ऊपर तब ना, दूर से देखिए, ये देखिए पेट में लपेट लिए। अच्छा आप लोग नहीं देखोगे, थोड़ा देर पहले यहाँ लपेटे हुए थे, अभी यहाँ आया है, अब जाएगा और नीचे। बस यही कहना चाहेंगे कि अभी तक जितना भी समझाया सर ने एकदम सच है। आप अपने जीवन में जितना धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि जीवन में 2 चीज़ें बहुत जरूरी हैं, पहला ज्ञान और दूसरा पैसा। अगर ये 2 चीज़ें हैं आपके पास तो ना चाहते हुए भी लोग आपके पास आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। आप जिस चीज़ को चाहते हैं, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, वो ना चाहते हुए आपके पास आ जाएगी। बस 2 चीज़ें रखिए, ज्ञान और पैसा, ये सब कुछ दिला देता है, सब कुछ जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस ना अपने ज्ञान पे करिए, उसके बाद पैसा तो आप अथाह कमा लेंगे जिस हिसाब से आपके पास ज्ञान होगा। क्या कहते हैं सर? कहते हैं कि मैं कहूँ पतवार, तुम गंगा की धार समझ लेना। कुछ समझो या ना समझो ठीक है, लेकिन मैं घर कहूँ तुम बिहार समझ लेना। कहते हैं बिहार महज एक जमी का टुकड़ा नहीं, मेरी ज़िंदगी का सार समझ लेना। और कुछ समझो या ना समझो ठीक है, लेकिन मैं घर कहूँ तुम बिहार समझ लेना। कहते हैं कि यूपीएससी ही मेरी जीत और यूपीएससी ही मेरी हार समझ लेना। यूपीएससी ही मेरी जीत और यूपीएससी ही मेरी हार समझ लेना। और मैं छठ कहूँ तुम त्योहार समझ लेना। और कुछ समझो या ना समझो ठीक है, लेकिन मैं घर कहूँ तुम बिहार समझ लेना। तो सभी लोगों का स्वागत है और हम सभी बिहार से ही हैं, है ना। तो आपका भी स्वागत है। हमारा नाम है चंदन, करता हूँ आप सभी का अभिनंदन, ठीक है। और ऐसे कल ही ये लोग हमारे गांव के रास्ते से ही जुड़ रहे थे, गुजर रहे थे। या ठीक है। तो हमारा नया नाम पड़ा है चंडी का चंदन, ठीक है ना। आप लोग, हाँ, तो यही हमारा घर हिलसा के पास है, श्रीनगर एक गांव पड़ता है, वहीं से हम हैं। तो हम एक ही चीज़ कहते हैं कि सफलता के फसल सींचे के बाद तो मेहनतों के बरसात करे के पड़ी। आई दुनिया रउआ लोगन के झुक झुक के सलाम करी, लेकिन पहले अपन औकात बनावे के पड़ी। तो अगर मेहनत खातिर तैयार हो तो ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक के हमनी के सपोर्ट रहत, समझ लू ना। चाहे टेस्ट सीरीज रहे, चाहे किताब रहे, चाहे बैच रहे, चाहे जैसे रहे, ऑफलाइन में जुड़ गलू है। ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक के हमनी सपोर्ट करम। और कोनो प्रकार के कोई दिक्कत हुई सर से बता दिया, और सर तो हनी लोगन खातिर एकदम तैयार रखे। देखो ना, उम्र 55 है लेकिन नाम एकदम बचपने वाला काम करा थे, समझ ना। तो वही चीज़ है। और हम तो एक ही चीज़ कहेंगे, मेहनत करिए, मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बात समझ रहे ना। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
लोग 2-4 लाइनें इधर उधर देखते हैं, इधर उधर सुनते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अब लोग मिडिल क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माँ का त्याग, बलिदान और पिता का संघर्ष सब कुछ सिखाता है, समझ गए ना। और एक ही चीज़ कहेंगे, मेहनत करिए, मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ 30 तक के टेबल, 30 तक के पहाड़ा, एक बुतरू हाथ उठाता है, कंपटीशन लड़ने तो नहीं रहे, कम से कम। अच्छा 25 तक के कितना के याद हो? अभी सुन भी लेंगे तो ठीक से हाथ उठाना। 25 तक के याद है तोरा? है 23 का सुना जरा। 23 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आए? नहीं नहीं नहीं, ये वही लड़का है कि आइए पटना मुर्गा मारते हैं, अमरकांत है। इसको डायरी पेन दिलवाओ। चलिए इसको इनको 23 का पहाड़ा सुना दिए हैं, एगो डायरी लेके आओ भाई जल्दी से, जल्दी से। इनके नाम पे ताली हो जाए, इनके नाम पे ताली हो जाए। थोड़ा मंगा हाँ। अच्छा स्क्वायर किनको याद है 25 तक के? 25 तक के स्क्वायर याद है? इन्हें कोई करो नहीं और तेरा के। हाँ तो हाँ 24 का हाँ सो 1 सेकेंड हल्ला नहीं। 576 का नहीं 216 216 ना बाबू गड़बड़ आ गए 576 हो है। अच्छा छोड़ हटाओ। 12 का स्क्वायर याद है? 12 का क्यों बता दीजिए। 1728 कौन बोले हैं? एगो डायरी इनको भी दीजिए 1728। अरे लाइए इधर दीजिए न, पहले इनको दे दीजिए। तो क्यों बता दिया है लड़का, ठीक है। एगो उधर दीजिए। अच्छा एगो और पूछते हैं, कोई बताएगा? 2 जोड़ 2 भागा 2 कितना? 3। इस पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम दूसरा पूछेंगे। अच्छा छोड़िए हटाइए, आप बता दीजिए हमको 11 का क्यों? 13 से 31। थोड़ा से नहीं पूछ लियो, हम चेहरा देख के पूछा ही आए। हाँ 8 का क्यों? तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं, बेईमानी कर रहा है सर, बेईमानी कर रहा है। अब आपसे मिलेंगे पूरे गागर को सागर में भरने वाले। अच्छा इस सागर किसको कहते हैं? जीएस। बापा रे बापा, उतना मनी पढ़ेला है कि अला के गेला है, कौन सागर करने सागर, और सब सागर को गागर में समेटने वाले हमारे प्यारे केपी सर और बिहार अड्डा के सबसे लंबे वाले सर। नमस्कार, मेरा नाम कौशल प्रताप सिंह है और आप सभी लोग जिस धैर्य के साथ पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। बेसिकली मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल, शायद आप लोग जानते होंगे, आप लोग जानते ही हैं मतलब। और जीके जीएस पढ़ाता हूँ। जैसा कि सर ने कहा सागर को गागर में भरने का काम, तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है। एग्ज़ाम कोई भी हो, क्वेश्चन लड़ेगा, मेरा यही रहता है। और जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं वो जानते भी होंगे। तो कुल मिला के देखिए जीके जीएस में लगता है आप लोगों को डर, लेकिन है कुछ नहीं, बड़ा मज़ा आता है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर सोर्स 2 होते हैं, एक होती है आपकी किताबें और दूसरे मेंटोर्स, टीचर्स, हम लोग। तो अगर आपको सही सोर्स मिल गया ना तो आप गर्दा उड़ा देंगे। कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी गोल हो, कोई भी लक्ष्य हो आपका, आप उसको अचीव करोगे जब ये दोनों सोर्स बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। यानी बुक्स जो आप पढ़ करके अच्छे से समझ पाते हो, और दूसरा है टीचर। और हमेशा सर ने बोला था कि हमेशा ना कि एक टीचर हमेशा चुनिए आप, जिससे आपको समझ में आए। जो फेमस हो ज़रूरी नहीं है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जिससे आपको समझ में आए उनको फॉलो करिए, उनसे पढ़िए
और अंत तक बिल्कुल निश्चित रूप से आप लोग सफल हो पाएंगे। तो खैर बहुत मुझे मज़ा आया आप लोगों से मिल करके, और काफ़ी बच्चे जो नहीं आ पाए स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर से, तो खैर उनसे फिर मुलाकात होगी। और अभी मेरे मतलब रिसेंटली थोड़ा सा चोट लगी थी पैर में, तो सर ने कहा नहीं चलना ही है सर, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं आपको, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आऊँगा। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा सिंधु सर को, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, शानदार ज़बरदस्त अंग्रेजी भाई साहब, स्वागत है। मेरा नाम सिंटू मौर्य है और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। इंग्लिश और कंप्यूटर 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समय लेके एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, छोटी सी, सुन लोगे? इतना झेल लेते हो, थोड़ा आज और सही है ना। बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन ध्यान से सुनोगे ना मज़ा आ जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने लाइफ में, मतलब पूरे लाइफ में सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो किया है। तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने बैम्बू ट्री जानते हो? सुना भी होगा कुछ लोगों ने, है ना। तो एक ना किसान था, फार्मर। तो वो क्या करता था ना कि बैम्बू ट्री जो है ना, उसका उसने बीज, ठीक है, उसको बोया, ठीक है। बैम्बू ट्री, एक किसान जो है उसका एक सीड लगाता है, ठीक है। तो जब वो सीड लगाता है ना, तो उसको पानी देता है, डेली बेसिस पर पानी दे रहा है वो उसको, ठीक है। 1 दिन दे रहा है, 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, उसने पानी देता ही रहा। लेकिन आपको मजे की बात पता है, वो अंकुरित तक नहीं हुआ। अंकुरित मतलब जो छोटा सा पौधा ऐसे निकल के आ जाता है, ठीक है। आफ्टर 5 years वो हारा नहीं, उसने कहा मैं पानी तो दूंगा इसको, हारा नहीं वो। आफ्टर 5 years उसने देखा एक छोटा सा ऐसा अंकुरित सा पौधा निकला, एंड विद इन 6 weeks, 6 हफ्ते के अंदर इट बिकेम 80 feet बैम्बू ट्री। 6 हफ्ते के अंदर 80 फीट का बैम्बू ट्री तैयार हो गया। पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, एक इतना छोटा सा अंकुरित। और अगले 6 हफ्ते में क्या हुआ? पूरा 80 फीट का बैम्बू ट्री तैयार हो गया। क्या लगता है 6 हफ्ते में ही सारा काम हुआ था? एग्जैक्टली देखो, जब आप कोशिश कर रहे होते हो ना, आई कैन अंडरस्टैंड यार, बहुत सारी डिफिकल्टी होती है, पैसे नहीं है, सिचुएशन ऐसी है घर की, मम्मी पापा, लड़कियों को तो अलग प्रेशर रहता है भाई, शादी कर ले, और लड़कों को बहुत रहता है, रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, सबके बारे में बात करूँगा। तो इतनी सारी डिफिकल्टी जब आपके लाइफ में होती है ना, और स्टिल आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको जो सफलता मिलती है, तो वो कभी ऐसा मत सोचना कि वो 1 दिन की सफलता है। वो जो 5 साल की मेहनत है ना, वो है जिसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। देखो, ये सारा खेल जो है ना मंजिल का, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना कि मंजिल का खेल जो है, उसका मंजिल से कोई वास्ता नहीं है, सारा वास्ता उसका रास्ते से है। मेरा यहाँ पे माइक लेने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि तैयारी के टाइम पे ना हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है नोट्स बनाने में। तो नोट्स ना कभी भी पैराग्राफ में नहीं बनाना। मैं बस ये 5 मिनट भी नहीं, सिर्फ 2 मिनट लूँगी। नोट्स हमेशा बनाने के लिए टाइम, मतलब एक छोटी सी 2-3 काम करने हैं आपको। पहला काम आपको करना है ना, पहला काम आपको करना है कि कॉपी डिवाइड कर दीजिए। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक कॉपी रख लीजिए। जैसे अगर मैथ्स का है तो मैथ्स का अलग होना चाहिए, रीजनिंग का है रीजनिंग का अलग होना चाहिए। अगर आप जीके जीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसका अलग कर दीजिए, ठीक है, जीके जीएस का अलग कर दीजिए। अगर आप करंट अफेयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अलग कर दो, क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ है ना। आप ऐसा तो है नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ के पास कर लोगे, सारी चीज़ें आपको बराबर करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कोई एक सब्जेक्ट तो पूछा नहीं जाएगा, बराबर तरीके से सारे सब्जेक्ट पूछेगा। हाँ, किसी का वेटेज कम है, किसी का ज़्यादा है। इसके बाद अगर आप बिहार जीके पढ़ रहे हैं तो बिहार जीके का अलग कर दीजिए। मैं अलग अलग करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप पेपर के टाइम पे रिवीजन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जब खिचड़ा पकता है ना, तो उसको कोई समेट नहीं सकता है, चाहे आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो। और आपको लास्ट में रिवीजन चाहिए, मतलब चाहिए। पेपर के पहले आपको रिवीजन करके ही जाना है
और रिवीजन अगर आपका व्यवस्थित तरीके से नोट्स में है तो भाई मतलब पेपर में ना आप खुद महसूस करोगे गजब तरीके से लिख लिया था मैंने, नहीं तो आज ये क्वेश्चन चूक जाता। याद नहीं होता है, रिवीजन होता है। गाना याद है मैडम? एगो गाना है, हम एक लाइन बोलेंगे, अगला लाइन आप लोग बोलिएगा, है ना? एगो गाना है, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन, है ना? याद है ना? सर काइलो खटिया कैसे कहता है कि मेमोरी कमजोर है, ऐसा ना बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज ये है कि भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। जिसको भुलाना चाहते हैं वो याद आता है ना? दुखती रगों पर हाथ रख रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसको आप याद करना चाहोगे ना वो याद नहीं होता है। आप 3 घंटा यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, चाह के भी याद नहीं कर पाओगे, ठीक है? लेकिन यही 3 घंटा सिनेमा देखे जाते हैं, पूरा याद हो जाता है ना? कैसे फाइटवा मारा है कि एकदम देवालियों टूट गया, नकियों टूट गया, है ना? तो वो क्या है, विजुलाइज कीजिए। पेंशन लेके पढ़िएगा, पेंशन आ जाएगा। बता दे रहे हैं हम आपको, विजुलाइज करना सीखिए चीज़ों को। अरे फिल्म में कुछ जितना झूठ है सब वही सब दिखाता है और वो इंटरेस्ट उस तरह से डेवलप करता है। और 3 घंटा हम गए हैं इंटरटेन करें और हमको याद हो जाता है, और जिसको हम कॉपी कलम ले के बैठते हो याद नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंटरेस्ट की कमी होती है, हम उसको इंटरेस्टिंग नहीं बना पाते हैं चीज़ों को। वो 2 घंटे हम तो वही चीज़ तो हम आपको बोले कि 12 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 घंटा पढ़िए, अमल करके पढ़िए, ठीक है? तो वो गाना याद रहता है लेकिन ये याद नहीं होता है। आप समझते हैं ना? और कोई गाना बता दीजिए। और कोई गाना ना, भोजपुरी में हम नहीं गा लेंगे। हाँ तो चलिए, आप लोग का भी इंतजार है कि जल्द से जल्द यहाँ क्या होने वाला है उसको पूरा किया जाए, है ना? तो बस थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, हमें वो गाना सुना देते हैं। हाँ है ना? अरे कहते हैं करवाना पढ़ाई बबुआ, होई ना कमाई बबुआ, कैसे चली घर परिवार। पढ़ाई बहुत जरूरी है, ऐसी हवा मारे से ना हो तो वो बाबू, है ना? ठीक ना? कहते हैं खुद से तू वादा कर ला, मजबूत इरादा कर ला, तबे होई तोरो नैया पार, अरे बनी जई है जिंदगी तोहार। समझे ना? तो मेहनत करिए, बात समझ रहे ना? और जब भी आपको इधर उधर मार्ग भटके तो आंख बंद करिएगा। जब भी लगे कि मन भटक रहा, इधर उधर कुछ लग रहा, आंख बंद करिए और मम्मी पापा का चेहरा याद रखिए। सबसे पहले तो देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। ये हमारी ऑनलाइन की पूरी टीम है। हेलो, शांत हो जाइए। और ऑफलाइन की पूरी टीम से आप लोग मिलते ही रहते हैं, जो यहाँ पे पढ़ाते हैं सर लोग। ये ऑनलाइन की टीम है, सब लोग आपको यहाँ पे दिख रहेंगे जो पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो मैं सब्जेक्ट मेंशन कर देता हूँ। रीजनिंग, करंट अफेयर, मैथ्स, इंग्लिश, जीके जीएस, हिंदी, अकाउंटेंट और कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, जीके जीएस और साइंस। तो ये टीम है जो कि ऑनलाइन आपको बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे पढ़ाती है। और दूसरे स्लाइड की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखो करेंट वैकेंसी कौन कौन सी है जो अभी चल रही है, और जिसमें से 1-2 का तो फॉर्म आप अभी भर भी सकते हैं। जैसे देखो बिहार जीविका अभी करेंट वैकेंसी है, फॉर्म भर नहीं सकते, डेट खत्म हो चुका है। एईडीओ शायद खत्म हुआ या खत्म होने वाला है 26। तो ग्रेजुएट लेवल की ये वैकेंसी है। ये और ये दोनों जितने ग्रेजुएट्स हैं भर देना चाहिए। खासकर ये वाला तो सबको भरना चाहिए जिसको इंग्लिश से डर लगता है, मतलब सिंटू सर से, क्योंकि इसमें इंग्लिश है ही नहीं। अरे वाह कह रहा है सर, देखिए आपसे डर लगता है उसको लग रहा है। और जिसको इंग्लिश से डर लगता है, एईडीओ का फॉर्म नहीं भर रहा है, भर दीजिए, सर का क्लास देख लीजिएगा, एईडीओ वाला, डर खत्म हो जाएगा। अभी बताए ना कि जो चीज़ क्लियर नहीं है, डर लग रहा है, उस पर क्या करना है, फोकस कर देना है, भिड़ जाना है उसी पे। और देखो बीएसएससी कार्यालय परिचारी 10th लेवल पे है,
फिर बिहार पुलिस ड्राइवर की है, फिर इंटर लेवल का तो एग्जाम हो ही नहीं रहा है, पंचवर्षीय योजना बना के रखे हुए हैं। कल आया है बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर वाला आया है, देख लीजिएगा, उसमें टाइपिंग वगैरह मांगता है शायद कुछ एलिजिबिलिटी में, तो वो अगर होगा तो भर सकते हैं आप लोग। अब देखिए क्या क्या है, जो मेरी रीजनिंग की क्लास है वो आपको फ्री मिलने वाली है वीडियो कोर्स। कौशलेन सर की जीके जीएस की वीडियो कोर्स फ्री मिलने वाली है। चंदन सर की मैथ्स, सिंटू सर की इंग्लिश, सिंटू सर की कंप्यूटर, हरि गोपाल सर का हिंदी और करेंट अफेयर स्टैटिक जीके बिहार जीके क्लास सोना मैम की, ये सारे वीडियो कोर्स अभी आपको क्या मिल जाएंगे। अब तो क्लैपिंग कर लो, दुखी हो। हाँ हाँ, अच्छा, अब हम लोगों ने ये किया है कि आप 4 जगह जाओगे, फ्री में देना है, रीजनिंग के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, तो हम लोगों ने एक ही वीडियो कोर्स बनाया है कि जो भी बच्चे यहाँ अवेलेबल हैं अब आज के डेट में उनको फ्री मिल जाएगा ये, और ये आयाची नाम से है। आप ये लोगे तो इसके अंदर सारे सर जो यहाँ पे या मैम दिख रहे हैं, इन सब का वीडियो कोर्स इसके अंदर ही मिल जाएगा एक ही जगह से। क्लियर है? तो ये नहीं कि हमें अलग अलग सर्च करने की ज़रूरत है। अब नीचे लिखा है कि कैसे मिलेगा, एप्लीकेशन के अंदर है ना, एप्लीकेशन चलाना तो जानते ही हैं आप लोग। वीडियो कोर्स भी, हाँ यहीं पे रुक जाइए एक सेकेंड। देखो इसको, ये फ्री कब होगा मैं बता दे रहा हूँ, एक कूपन कोड लगा लेना तो ये फ्री हो जाएगा। वो कूपन कोड एक बार लिख लो आप लोग, यहीं से हो जाएगा ना सिलेक्ट। कोड देख लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बड़े बड़े लेटर में, कोड याद रखना, DKSSC। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते ही आपके लिए ये सारे कोर्सेज अयाची के अंदर ही है, ये फ्री हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो DKSSC इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सर 1-2 घंटे तक रहने दीजिएगा, अमर सर 1-2 घंटे तक रहने दीजिएगा, ताकि यहाँ से निकल के भी लोग अगर करना चाहें तो कर लें। तो वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइएगा तो ये दिखेगा, ये देखो ऐसा थंबनेल दिखेगा, देख लो। ठीक है, और DKSSC आप लगाएंगे तो ये फ्री हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, आगे मैम। मोबाइल से पढ़ाई करें, ई बुक्स, ये ई बुक्स फ्री है क्या? ये देखो, रीजनिंग का ई बुक और करेंट अफेयर का अर्धवार्षिकांक, ये दोनों कोई कोड नहीं लगाना है, आप जाइए आपको फ्री में मिल जाएगा। अभी ये सारे इंडिया के बच्चों के लिए है, कोई कोड नहीं लगाना, ये अभी फ्री रहेगा आज के लिए। ठीक है, तो आज जाकर के आप इसको परचेज करने जाओगे ना तो 0 रुपए दिखाएंगे, खुदे परचेज कर लेना। 0 रुपए मतलब 1 रुपए भी नहीं लगा, लेकिन परचेज कर लेना। 0 रुपए दिखाएगा तो ये नहीं कि हमको ऐसे ही दिख जाएगा, परचेज करने जाओगे 0 रुपए मतलब पैसे कटेंगे ही नहीं, अपने आप एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप युवा हैं, आप इस देश का ही नहीं, बिहार का ही नहीं, अपने परिवार का, सबका, हमारा भी आप कौन सा वो मुद्दे पे आइए। सर को वो वाला गाना बहुत अच्छा सर अगर गाना के अलावा कुछ भी बोलेंगे तो आप लोग क्लैपिंग करने लगेंगे। सर मुझे लगता है आप लोग के पास चिप्पी है किसी के पास? अरे एक चिप्पी वाला सर, राजा जो फेमस हुआ है सर बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे बजाते हैं। अरे नहीं, वो ऐसे एक शॉर्ट बन गया था बस, तो उस पे शॉर्ट सितारा हिंदी, हाँ लिरिक, हाँ बहुत अच्छा गाना है ए राजा जी। लिरिक खास मुझे याद है नहीं, तो अगर किसी के पास है लिरिक गाने की बोल। अरे आपको याद है, गाइए ना, आप स्टार्ट करिए, भूलेंगे तो याद है। तो शुरुआत से कैसे? अरे इसको याद है भाई, केपी सर। ए राजा जी ये करे तरार, हाँ जरूरत मूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी ये करे तरार, हाँ जरूरत मूरत खूबसूरत हो। और क्या है? हमारा जनाता बबुआ, हाँ हमरा क्या हुआ? हमारा जनाता बबुआ सीएम होई है, अरे ना 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 डीएम होई है हो। ए राजा जी हिंद के सितारा,
उतसियम होई है रोह से ऊपर पियम होई है हो ए राजा जी ये करे तहाल हाँ जरूरत में। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा,